Dear students, Assalamu alaikum. I am your instructor from class 6 in subject of science. Let's start with unit number 1, Science and Scientific Method. इस टॉपिक में हम बहुत ही बुनियादी सवाल के ऊपर बात करेंगे. व्हाट इज़ साइंस, यानी साइंस से क्या मुराद है. अगर हम साइंस की डेफिनेशन की बात करते हैं, द वर्ड साइंस डिफाइंड एज, द वर्ड साइंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ लातीन वर्ड scientia, which means knowledge. It is also named as natural philosophy. साइंस को नेचुरल फिलॉसफी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि साइंस डील्स विथ नेचर एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड. साइंस का काम है नेचर की स्टडी करना. साइंस डिफाइंड एज द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ नोन एज साइंस, यानी जो नॉलेज हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू मिली, दैट इज़ कॉल्ड साइंस. फॉर एग्ज़ाम्पल, सूरज मशरिक़ से निकलता है और मग़रिब में गुरूब होता है. ये हमारी ऑब्ज़र्वेशन है. सेकेंडली, ये हमने बाय एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया कि वाटर 100 सेंटीग्रेड सेल्सियस पर बॉइल्ड होना शुरू हो जाता है. ये दोनों बातें हमारी नॉलेज का हिस्सा बनी. किस तरह? एक ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू और एक एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू. दैट इज़ कॉल्ड अ साइंस. नाउ वी स्टार्ट. सेकेंड टॉपिक इज़ साइंस प्रोसेस स्किल. साइंस प्रोसेस स्किल्स, जैसे कि हम जानते हैं कि साइंस से मुराद इल्म है और इल्म हासिल करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्किल्स यूज़ करते हैं जिसे हम साइंटिफिक स्किल्स कहते हैं. इस अमेजिंग वर्ल्ड को समझने के लिए साइंस प्रोसेस स्किल्स सबसे अहम टूल है. द साइंस स्किल्स प्रोसेस कंसिस्ट्स of the following steps. Number 1 step is observation. Second step is inference. Number 3rd step is experiment. And then last stage is conclusion. Observation, that means मुशाहिदा करना. Observation means किसी भी चीज़ को बहुत केयरफुली स्टडी करना. Observation के लिए हम 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि सीइंग, हेयरिंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग. जैसे कि हम एक कॉइन को ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये राउंड शेप है, इसका कलर सिल्वर है, इट इज़ हार्ड, मेटालिक एंड टेस्टलेस. इस प्रोसेस को ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं. ऑब्ज़र्वेशन के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, थर्मोमीटर एंड एक्सेट्रा. इन्फ्रेंस मीन्स अंदाज़ा करना. ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू मिलने वाली इंफॉर्मेशन के ज़रिए किसी ओपिनियन तक पहुंचने को इन्फ्रेंस यानी अंदाज़ा करना कहते हैं. काफ़ी सोच विचार के बाद बिखरे हुए ऐसे फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन जिन्हें ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू हासिल किया जाता है, इन्हें सही तरीके से अरेंज्ड एंड क्लासिफाइड करते हैं. इसे इंटेलिजेंट गैस कहते हैं. इस इंटेलिजेंट गैस को स्टेटमेंट के तौर पर पेश किया जाता है. इसे हाइपोथेसिस कहते हैं. हाइपोथेसिस मे बी ट्रू और फॉल्स. मीन्स हाइपोथेसिस सही भी हो सकता है और ग़लत भी. नेक्स्ट स्टेप इज़ एक्सपेरिमेंट, मीन्स तजर्बा. साइंटिस्ट अपने हाइपोथेसिस को दूसरे साइंटिस्ट जो इसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं इन तक पहुंचाता है ताकि इसको डिस्कस किया जा सके और इस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके. जब हाइपोथेसिस को डिफरेंट मेथड से ज़्यादा लोगों की ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से हौसला अफजाई मिलती है तो फिर वो एक नज़रिया बन जाता है. यानी अगर कोई हाइपोथेसिस सही मान लिया जाए तो इसको थ्योरी कहा जाता है. एक थ्योरी की जब बार बार आजमाइश की जाती है तो वो दर हकीकत करीब से एक थ्योरी की बार बार जब आजमाइश की जाती है और वो हकीकत के करीब तरीन दिखाई देती है
जिसकी मदद से कानूनी तौर पर सही प्रिडिक्शन दी जा सके, फिर वो प्रिंसिपल बन जाता है। एंड देन इट इज़ लास्ट स्टेज इज़ कंक्लूजन। हम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स की बुनियाद पर नतीजा निकालते हैं, इसे कंक्लूजन कहते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी मीन्स तिब्बई मकदारें। फिज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो मेजरेबल हो। वॉल्यूम, मास, टाइम एंड टेम्परेचर आर द एग्जाम्पल ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। कदीम ज़माने में फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के तरीके गलत थे। 1960 में SI यूनिट यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स का निज़ाम इंट्रोड्यूस हुआ एंड इट इज़ इन यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और इसकी अलामत के मुतालिक SI यूनिट में टेबल दिए गए हैं। लेंथ यूनिट इज़ मीटर denoted by m. Mass unit is kilogram denoted by kg. Time unit is second denoted by s. Temperature unit is Kelvin denoted by K. Electric current unit is ampere denoted by A. For very big आर वेरी स्मॉल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ या तो बहुत बड़ी मकदार में भी हो सकती हैं या छोटी मकदार में भी हो सकती हैं। द प्रीफिक्सेस गिवन बिलो आर यूज्ड। मिली डिनोटेड बाय m मीन्स 100। सेंटी डिनोटेड बाय c मीन्स 100। किलो डिनोटेड बाय k means 1000. मेजरिंग लेंथ। दो पॉइंट्स के दरमियानी फासले को लेंथ कहते हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेजरिंग टेप। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेंथ का यूनिट m होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजरिंग मास। किसी भी चीज़ के वज़न को मेजर करने के लिए फ़िज़िकल क्वांटिटी में मास का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं 1 किलोग्राम शुगर चाहिए। मीन्स किलोग्राम क्या हुआ? यूनिट ऑफ मास। सेकंड टॉपिक इज़ मेजरिंग वॉल्यूम। जो किसी कंटेनर या ऑब्जेक्ट की स्पेस ऑक्यूपाइड करता है यानी जगह घेरता है, वॉल्यूम कहलाता है। वॉल्यूम का SI यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है। ये सबसे बड़ा यूनिट ऑफ वॉल्यूम है। स्मॉलर यूनिट्स में क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर्स, लीटर्स एंड मिलीलीटर्स शामिल हैं। ग्रेजुएटेड सिलेंडर, पाइपेट, ब्यूरेट वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम की क्वांटिटी को ग्रेजुएटेड सिलेंडर के ज़रिए मेजर किया जा सकता है। बड़े या छोटे सिलेंडर के मुकाबले में नैरो सिलेंडर मोर एक्यूरेट रीडिंग देता है, लेकिन नैरो सिलेंडर लिक्विड सरफेस को फ्लैट के बजाय कर्व्ड बना देता है। लिक्विड के कर्व्ड यानी मुड़ी हुई सतह को मेनिस्कस कहते हैं। मेनिस्कस को पढ़ने का सही तरीका ये है कि आँखों को लिक्विड ऑफ कर्व्ड की एक्यूरेट सतह पर रखा जाए। अगर रीडिंग करते हुए कर्व्ड सरफेस की वजह से गलती हो जाए तो उस गलती को, उस एरर को हम पैरालक्स एरर कहते हैं। ओके, आपका एक चैप्टर